अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू HTML CSS लेआउट कोर्स। इस वीडियो के अंदर हम नेविगेशन बार यानी मेन्यूज़ को डिज़ाइन करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारा फेस्ट टेक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाले टेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे मेन्यूज़ पे पहुँच गए थे। हमने ऊपर लोगो और स्लोगन हमने ऐड कर लिया था। अब मेन्यूज़ को क्रिएट करेंगे। तो मेन्यूज़ हम डिफरेंट यानी एक ही हम एंकर टैग से यानी लिंक से हम मेन्यूज़ को नहीं क्रिएट करेंगे, बल्कि इसके लिए हम यूज़ करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट को। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह यूज़ करते हैं तो उसका मैं तरीका आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले हम एक यूएल ले लेते हैं और फिर मैं उसको क्लोज़ कर लेता हूँ। तो ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। हम CSS की मदद से अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिज़ाइन करेंगे। उसके अंदर हम एक लिस्ट आइटम को लेंगे, फर्स्ट लिस्ट आइटम एंड देन क्लोज लिस्ट आइटम, एंड इसके अंदर हम एंकर टैग को ले लेते हैं और एंकर टैग के अंदर हम एच रेफरेंस यानी जो हम लिंक दे रहे हैं और इज इक्वल टू हम यहाँ पे अपनी लिंक ऐड कर देंगे जो भी हमारे पेज का रेफरेंस होगा। तो फिलहाल हम इसे ऐसे ही रख रहे हैं और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। फ़िलहाल मैं कुछ ऐड नहीं करता और मैं एंकर टैग क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये एंकर टैग क्लोज़ हो गया। तो मैं यहाँ फाइल और इसे 2, 3 और 4 दफ़ा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ए शायद नहीं ऐड किया सब में, तो यहाँ पे मैं ए ऐड कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम अपने मेन्यूज़ क्रिएट करेंगे, होम, अबाउट, और नेक्स्ट हमारे पास होगा सर्विसेज, एंड देन हमारे पास है यहाँ पे कॉन्टैक्ट। तो ये इस तरह के हमने मेन्यूज़ क्रिएट कर लिया। हम सेव करते हैं एंड मैं पेज को रिलोड करता हूँ। तो आप देखें हमारे पास इस तरह के मेन्यूज़ आ रहे हैं और ऊपर ये थोड़ी सी हमारे पास मार्जिन भी आ चुका है। तो हम इसको सबसे पहले सेट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर जाते हैं लेआउट के अंदर और नेविगेशन के नीचे आते हैं। तो हाँ, हमें 3 चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो हमारे पास 3 चीज़ें कौन सी हैं? 3 आइटम है। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, एक लिस्ट आइटम है, एक एंकर टैग है। तो हम सबसे पहले तीनों को डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर हम इनके अंदर काम करेंगे। नेव, पहले हमारे पास यूएल है तो हम इसको हमने डिफ़ाइन कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है नेव यूएल, और उसके बाद हमारे पास लिस्ट आइटम है तो हमने इसको भी डिफ़ाइन कर लिया। फिर हमारे पास है नेव, हमारे पास यूएल, एल आई एंड ए। तो अब हमने इन तीनों को डिफ़ाइन कर लिया। तो यानी आपको पता है कि हमने ये डिफ़ाइन क्यों किए ताकि हम इसकी स्टाइलिंग कर लें। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मौजूद है इनके साथ ये ब्लॉक्स ऐड है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ से अगर हम इसकी यानी टाइप इज़ इक्वल टू नन कर दें तो वो हमारे HTML के थ्रू होगा, लेकिन हमने CSS के थ्रू करना है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं टेक्स्ट और आगे हम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, सॉरी लिस्ट स्टाइल, और आगे हम कॉलन ऐड करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ नन। तो हम सेव करते हैं एंड देन मैं रीलोड करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास ये लिस्ट जो स्टाइल है इसको ख़त्म हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आइटम है तो हम इसको आगे यानी इसको इनलाइन करते हैं, और यहाँ पे जो इसकी नीचे अंडर मार्क आ रही है तो इसको मैं सबसे पहले ख़त्म कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ टेक्स्ट डैश डेकोरेशन, और इसको मैं नन कर देता हूँ। सेव करता हूँ और रीलोड करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे इसकी जो इनलाइन चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, यानी यहाँ पे जो नीचे अंडरलाइन चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, सॉरी। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि ऊपर मार्जिन मौजूद है तो हम मार्जिन को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इसके नीचे मार्जिन। तो हम मार्जिन कर देते हैं मार्जिन 0 पिक्सल। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन डाल के सेव करता हूँ। तो ये देखिए हमारा मार्जिन जो है ऊपर वाला वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमने इसकी जो पैडिंग है, पैडिंग हम देना चाहें तो वो हम दे सकते हैं। पैडिंग यानी ये जो है इनको पहले सबसे पहले मैं इनको एक लाइन में लेके आता हूँ। तो यहाँ पे मैं इन्हें कर लेता हूँ फ्लोट, फ्लोट, और इसको मैं कर देता हूँ लेफ़्ट, यानी फ्लोट लेफ़्ट कर दिया, और अब ये हमारे पास इन लाइन हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं इसकी थोड़ी सी जो इसकी मार्जिन है, डिस्प्ले है, हम इसका डिस्प्ले को यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्प्ले उसको मैं कर देता हूँ ब्लॉक। डिस्प्ले को मैं ब्लॉक कर देता हूँ, वो क्यों वो भी आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों ब्लॉक किया। उसके बाद यहाँ पे हम पैडिंग ऐड कर देते हैं। अच्छा, पैडिंग हमने ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, टॉप हमारे पास 10 पिक्सल कर देंगे, लेफ़्ट 5 पिक्सल, बॉटम 5 पिक्सल, एंड देन जो टॉप राइट लेफ़्ट राइट बॉटम, और यहाँ पे हम लेफ़्ट 10 पिक्सल कर देते हैं।
तो ये हमने सेव किया, तो ये रिलोड किया, तो हमारे पास इस तरह से ये कुछ बेटर लुक कर रहे हैं। अब हम इनकी मुख्तलिफ ऊपर स्टाइलिंग करते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे मौजूद हमारे अगर ये डिस्प्ले को ब्लॉक नहीं करें तो यहाँ पे क्या होगा, तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ से इसे ख़त्म करता हूँ और फ्लोट की जगह हम डिस्प्ले इनलाइन करते हैं। डिस्प्ले इनलाइन यानी मैंने आपको बताया था, मैं ऐसे बंद करता हूँ, क्लोज़ करता हूँ, तो ये लोड करूँगा तो ये देखें पैडिंग ऐड हुई है, लेकिन टॉप वाली पैडिंग यहाँ पे ऐड नहीं होगी अगर हम डिस्प्ले ब्लॉक करके उस तरह ऐड नहीं करेंगे। तो अब हम इस तरह अगर हमने ऐड किया फ्लोट लेफ़्ट और ब्लॉक, और तो ये ऊपर वाली जो पैडिंग होगी ये ऐड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे ब्लैक दे देता हूँ, और यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है यानी सिर्फ कलर, उसको मैं वाइट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ऐड हो गया, और मैं यहाँ पे इसे रिलोड करता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास मेन्यूज़ का ये बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, और इसके अंदर मैं मज़ीद अभी यहाँ पे तब्दीली करते हैं और कलर भी इसका हम चेंज करते हैं साथ साथ। सो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, क्योंकि ऊपर ये बिल्कुल एक साथ मिला हुआ है। और इसके अलावा ये जो पीछे नेविगेशन का कलर है इसको हम तब्दील कर देते हैं। तो नेविगेशन का कलर यहाँ से आप तब्दील कर सकते हैं। मैं इसको क्योंकि ये ब्लैक है तो इसके साथ मैं ब्लैक कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे सेव करता हूँ एंड देन आपको दिखाता हूँ। तो ये हमें इस तरह नज़र आ रहा है, लेकिन ये हमें कोई वाज़ह नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं इनको और सेट करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये नेविगेशन जो यूएल है इसकी मैं पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तकरीबन 5 पिक्सल। मैं सेव करता हूँ एंड ऐड करता हूँ। तो ये देखें हमारी यानी यहाँ पे बिल्कुल अभी तरतीब के साथ आ गए। तो मैं यहाँ पे से पैडिंग को थोड़ा सा कम करता हूँ, यानी 4 करके चेक करते हैं कि कैसे नज़र आ रहा है। तो शायद ये 3 पे ठीक नज़र आएगा, तो ताकि ये बिल्कुल सेंटर में हमें नज़र आए। तो ये बिल्कुल अभी हमें परफेक्ट नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो एंकर है उसको हम एक बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर हम दे देते हैं बॉर्डर डैश राइट, और इसको मैं कर देता हूँ 1 पिक्सल। ओ क्या हुआ, क्लोज हो गया। CSS लेआउट ये फाइल, अच्छा यहाँ पे हमारी फाइल सेव हो गई हो, बंद हो गई है क्लिक की वजह से। तो यहाँ पे 1 पिक्सल यहाँ पे मैं ऐसे सॉलिड कर देता हूँ, और देन आपको दिखाता हूँ कि इसका ये हमें किस तरह नज़र आएगा। तो ये देखें अभी हमें ये काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम ऐसे मुकम्मल ऐड करना चाहें तो वो हमें काफ़ी और बेहतर नज़र आएगा। तो हम बॉर्डर राइट को ख़त्म कर देते हैं एंड देन हमें ये अब काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो इसके अलावा अब हम इसको अट्रैक्टिव किस तरह बना सकते हैं, यानी हम इस पर माउस लेके जाएं। अभी ये क्लिकेबल तो बन रहा है, लेकिन इसका यानी वो डिज़ाइन जो है वो चेंज हो, तो वो उसको हम अब डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए अब हम यहाँ पे हमने एक और चीज़ ऐड करनी है, इसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ एंड देन मैं इसे यहीं पे क्लोज़ कर देता हूँ। इसे यहीं भी इसी साथ क्लोज़ कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने ऐड करना है नेविगेशन, अंडरलाइन, लिस्ट आइटम एंड एंकर। एंकर के बाद आपने कॉलम ऐड करना है, और यहाँ पे हावर यानी यहाँ पे जब अपीयर उसके ऊपर माउस जाए तो इसको तब्दील करें। तो इसके लिए आप इसका करेंगे बैकग्राउंड कलर, और उसको हम कर देंगे कोई भी रंग उसका। फॉर एग्जांपल हमने ग्रे कलर कर दिया या कोई भी कलर कर दिया, एंड देन यू कैन लुक दिस। तो हम जब भी आप इसके ऊपर जाएंगे, फाइल हमारे पास सेव हो चुकी है जी। फाइल तो सेव है, लेकिन यहाँ पे हमने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत की है। HOVAR मेरे ख्याल में इस तरह स्पेलिंग है। तो HOVER की सॉरी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, HOVER जी। अब ये हमें इसने बता भी दिए। तो ये स्पेलिंग हमारे पास जो थी, ये इसका कलर आप देख सकते हैं थोड़ा सा इस तरह, यानी कलर से आपको पता चल गया कि ये इसकी स्टाइलिंग यानी ठीक हमने की है। तो ये देखें एक एक वर्ड का प्रॉब्लम होती है। तो ये देखें अब हमारे पास मेन्यूज़ किस तरह अच्छी तरह लुक कर रहे हैं। देखिए अब हम यहाँ पे जा रहे हैं और ये क्लिकेबल भी बन रहे हैं और इनका कलर भी तब्दील हो सके। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से स्टाइलिंग एंड डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। हमारा मकसद आपको समझाना है कि ये काम होता किस तरह है। तो ये देखिए अभी ये इस तरह से हमें मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं। एंड देन अब हम इसको यानी सीख चुके हैं कि हम किस तरह अपने मेन्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं। बाकी वेब पेजेस हमने HTML के सीख किए हैं। इसी पूरे पेज को आपने ये जो कि पूरा पेज है इसी को कॉपी करें और नेक्स्ट पेज कर दें और उसके साथ इसी को लिंक कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी यानी स्टाइल शीट को लिंक कर दें तो वही यानी यही चीज़ कॉपी पेस्ट करें और वहाँ पे अपने बस ये टाइटल चेंज कर लें। और जो लिंक वाली चीज़ है वहाँ पे होम में
होम में यहाँ पे हैश है तो वहाँ पे अपने अबाउट में हैश दे दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अबाउट पेज क्रिएट कर रहे हैं और इसके अलावा वो बाकी जो कंटेंट है वो हम साथ साथ सीख रहे हैं, तो वो हम अगली नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इन तमाम पेजेस को भी डिज़ाइन करेंगे किस तरह हम नज़र आता है, तो इंशाल्लाह वो आपको समझ आएगा। अब हम इसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने ये पूरा किया कैसे है। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे मेन्यूज़ के लिए नेविगेशन को ऐड किया था, यानी नेविगेशन हमने एक मेन्यू बनाया था और उसके अंदर हमने ये वाली यानी इसके अंदर हमने एक डिफरेंट कलर का हमने ऐड किया था। उसके बाद यहाँ पे हमने एक ऑर्डर लिस्ट को ऐड किया और उसके अंदर हमने 4 लिस्ट आइटम ऐड किए। फिर उन्हीं के अंदर हमने एक एंकर टैग ऐड किया और उसको हमने यहाँ पे आपके सामने एक डिव की शक्ल में हमने ऐड किया। उसके बाद हम CSS में आ गए और CSS के अंदर हमने इसकी स्टाइलिंग की। तो सबसे पहले हमने नैव की स्टाइलिंग की। नैव की हमने वेट्स जो थी वो 100% दी, यानी ये जो होल ब्लैक आपको नज़र आ रहा है कि 100% की विड्थ है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो इसकी हाइट थी वो 40% दी, 40 पिक्सल दी और आप अब इसकी हाइट को बढ़ा भी सकते हैं जितनी आपको मर्ज़ी चाहे, तो ये आपको हाइट आपकी नज़र आ रही है। नेक्स्ट हमें इसने बैकग्राउंड कलर हमने इसका ब्लैक दिया तो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड की थी उसकी हमने स्टाइलिंग की। सबसे पहले हमने लिस्ट को स्टाइल किया। तो उस लिस्ट को स्टाइल हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमें डॉट नज़र आ रहे थे, यानी ब्लॉक और उसको हमने रिमूव किया तो हमें लिस्ट की जो स्टाइलिंग है वो हमें यानी वो ख़त्म हो गई, नन हो गई। उसके बाद ऊपर हमें मार्जिन थोड़ा सा नज़र आ रहा था तो हमने मार्जिन ऐड किया, मार्जिन 0 पिक्सल। फिर हमने ऊपर यानी टॉप से थोड़ी सी पैडिंग ऐड की ताकि हमारे आइटम थोड़े से हमें नीचे नज़र आए। इसके अलावा इस पैडिंग को आप थोड़ा सा और भी कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 पिक्सल करता हूँ एंड देन सेव करता हूँ एंड देन आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको थोड़े से और अच्छे नज़र आएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमने यहाँ पे फ्लोट इसको लेफ़्ट किया, यानी जो भी आइटम हम लिस्ट आइटम में हमें आइटम यानी अब जो भी हम ऐड करते जाएंगे फ्लोट लेफ़्ट होता जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और इसी को हम कॉपी करते हैं एंड देन मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड देन मैं कॉन्टैक्ट की जगह कुछ भी फैज़ी लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल एंड सेव एंड रिलोड। तो ये देखें ऑटोमेटिकली हमें वो फ्लोट लेफ़्ट होके हमें नज़र आ गया। तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जो ऐड कर लिया वही हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, एंड देन हमने क्या किया, देन हमने यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन यानी इसके साथ जो नीचे इसकी लाइन अंडरलाइन नज़र आ रही थी उसको हमने रिमूव किया, यानी यहाँ पे अंडरलाइंस जो आपको नज़र आती हैं उसको हमने ख़त्म किया। देन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डिस्प्ले को ब्लॉक किया क्योंकि हमें ऊपर जो पैडिंग नज़र आ रही थी वो हमारी नहीं हो रही थी। उसके बाद हमने इसकी पैडिंग दी, यानी ऊपर नीचे, यानी जो ये ब्लॉक की ऊपर नीचे पैडिंग है तो हम यहाँ पे थोड़ी सी इसकी राइट पैडिंग और इस लेफ़्ट पैडिंग को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि हमें ये थोड़ा सा और अच्छा नज़र आए। ये लेफ़्ट और राइट पैडिंग जो आपको नज़र आ रही है, तो ये देखें अभी ये हमें इस तरह यानी ये जो पैडिंग है इसको हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया, यानी जो बॉर्डर हमने ऐड की इसके ऊपर जो चीज़ें ऐड की इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, उसके बाद हमने इसका कलर वाइट कर दिया और उसके बाद हमने बॉर्डर ऐड कर दिया। तो बॉर्डर को मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ तो एंड देन आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखें बॉर्डर हमारा ख़त्म हो गया, देन ये पे यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा नज़र आता है। अच्छा बॉटम पे यहाँ पे जो हमने पैडिंग दी हुई है तो वो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम कर रही है, तो यहाँ पे टॉप राइट एंड बॉटम, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 2 पिक्सल करता हूँ एंड देन बस ये अभी यानी ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमने यहाँ पे ओवर का यानी एक इजाफा किया और इसके अंदर यानी जो यहाँ पे ऊपर आ रही है और इसको यानी यहाँ पे ऊपर ये शो हो जाता है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है जो आपके मेन्यूज़ हैं, तो ये हमने ऐड किए। अब इसका बैकग्राउंड जो है इसका रेडियस जो है सॉरी बॉर्डर का जो रेडियस है इसको भी हम तब्दील कर सकते हैं, बॉर्डर डैश रेडियस। तो बॉर्डर डैश रेडियस हम इसको भी यानी तब्दील कर सकते हैं RADIUS, तो हम इसको भी यहाँ पे तब्दील कर सकते हैं और इसको जितना आप करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं करना चाहता हूँ 20 पिक्सल कर देता हूँ ताकि 20 पिक्सल यहाँ पे कर्व हो जाए एंड देन रिलोड। तो ये देखें आपको ये थोड़ा सा और ज़्यादा कूल नज़र आ रहा है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा यानी ये जो चीज़ है 2 हमने कर दी, इसको मैं 10 करता हूँ एंड सेव करता हूँ एंड देन तो ये देखें ये काफ़ी अब बेहतर नज़र आ रहा है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, यानी 8 पिक्सल पे हमें कुछ बेहतर नज़र आएगा। तो ये देखिए अब हमें ये काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो ये हमने चीज़ यहाँ पे ऐड की।
इसके अलावा आप यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर भी तब्दील कर सकते हैं, यानी ये जो मेन्यूज़ हमें नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मेन्यूज़ का बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, तो इसको हम थोड़ा सा तब्दील करके देखते हैं। तो हमारे पास ये कलर जो ज़िला है, इससे हम कलर पिकर टूल में जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको यानी ग्रे कलर हमारे पास आ चुका है। हैश टैग मैं इसको यूज़ करता हूँ, यहाँ पे हैश और 6 टाइम हम 3 से यूज़ करते हैं, 5 और 6। तो ये मैं सेव करता हूँ एंड देन हम ये देखते हैं तो हमें ये देखें काफ़ी अच्छा, यानी यहाँ पे हम जब माउस लेके जाते हैं तो हमें ये काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। उसके अलावा हम यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग इसके दे देते हैं, तो हम यहाँ पे मार्जिन थोड़ा सा हम इसके साथ देते हैं। तो लिस्ट आइटम के साथ हमने मार्जिन ऐड करना है, तो मार्जिन आगे लेफ़्ट हम ऐड करते हैं, मार्जिन डैश लेफ़्ट, सॉरी मार्जिन डैश लेफ़्ट, और यहाँ पे हम देते हैं 2 पिक्सल। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो ये देखिए हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके अलावा हम इसका कलर भी तब्दील कर सकते हैं, यानी जब इस पे माउस जाए तो उसका कलर भी तब्दील हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम कलर ऐड करते हैं। कलर जो आप करना चाहें, रेड मैं कर देता हूँ, रेड थोड़ा सा, ये देखें इस तरह रेड आप कर सकते हैं इसका कलर भी, यानी जब आप जिस मेन्यू पे जाएँ तो कलर तब्दील हो, तो ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास इसका फ़ॉन्ट डैश फैमिली एंड यहाँ फ़ॉन्ट डैश फैमिली, फ़ॉन्ट डैश फैमिली, और ये हमने इसके यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमिक, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो आपको पता हो वो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे क्या है, यानी हमारे पास है कॉमिक सेंस MS, तो हम इसको सेव करते हैं, रीलोड। तो ये देखें आपको फ़ॉन्ट फैमिली भी तब्दील होती नज़र आ रही है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है क्योंकि ये बहुत बाहर आ रहा है। अच्छा, ये बाहर आ रहा है तो इसको मैं, यानी इसका जो हमें जो ये हावर यानी जो बाहर आ रहा है, तो इसको मैं कम करता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है, तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए आपने इसकी यानी ये जो ऊपर बाहर इसके कलर बॉर्डर वगैरह है उसको आपने कम करेंगे और यहाँ पे आप अंडर ले आएंगे, तो ये आपका यानी कम हो जाएगा। तो इसके लिए यानी ये मैं आपको समझाने के लिए ये तमाम चीज़ें ऐड कर रहा था। तो जितना आपको पसंद हो आप उसके साथ ऐसे सेटिंग करते जाएंगे तो आपका ये होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि फ़ॉन्ट फैमिली फ़ॉन्ट बड़ा होगा तो इस हिसाब से आपने फिर इसका ये जो चीज़ है बॉर्डर रेडियस आपने सेट करना होगा, इसकी पैडिंग वगैरह आपको सेट करनी होगी। तो ये तमाम चीज़ें आपको साथ साथ यानी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आता जाएगा। अच्छा, मेन्यूज़ क्योंकि डिफ़िकल्ट है तो इसके अंदर आपको क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले ये चीज़ तो बहुत आसान है, यानी HTML वाली चीज़ बहुत आसान है। अच्छा, उसके बाद यानी ये जो CSS वाली है उसके अंदर आपने अगर ये 4-5 चीज़ें याद रखनी है मेन्यूज़ को डिज़ाइन करने की, बाकी यानी कॉमन है। सबसे पहले है लिस्ट स्टाइल, यानी लिस्ट स्टाइल जो आपके पास है वो आप वैसे तो HTML में कर सकते हैं, यानी इसके साथ जो डॉट डॉट नज़र आता है तो उसको आपने ख़त्म करना है, यानी नन वही चीज़ जो HTML में आपने सीखी थी। उसके अलावा अगर आप इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लिस्ट आइटम है इसको आपने फ्लोट लेफ़्ट करना है, यानी ये इस तरह आपको एक तरतीब से यानी बेढंगे से नज़र ना आए, बल्कि आपको एक तरह लेफ़्ट से राइट टू जाते हुए आपको नज़र आए जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन आपने नन कर देनी है, यानी इसके नीचे जो अंडरलाइन होती है उसको, और डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो ये आपको इस तरह एक लाइन में नज़र आएंगे, ना कि इस तरह नीचे नीचे यानी ऊपर नीचे यानी नज़र आएंगे, वो आपका काम खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ये बाकी चीज़ें कॉमन है जो आप ऐड कर सकते हैं, और ये हावर जो है ये आप ऐड करेंगे तो इसके लिए यानी ये थोड़ी इसकी स्टाइलिंग हो रही है तो वो आप कर सकते हैं। सो दोस्तों यही था HTML के लिए, यानी जो हम HTML CSS के अंदर मेन्यूज़ को डिज़ाइन करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो को थोड़ी सी लंबी हो गई है और उसके अंदर हम कंटेंट एरिया यानी जो आर्टिकल वाला एरिया है इसको हम डिज़ाइन करना सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।